हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। Good morning, student. Today we are discuss about oxygen inhalation. Then we know oxygen. What is oxygen inhalations? When we are given patient oxygen, ठीक है. After that methods of oxygen. कौन कौन से मेथड से अपने पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं और क्या क्या आपने क्या है टेस्ट देखते हैं भी पेशेंट को नीड है, कब नीड है पेशेंट को, और जो अपने कितनी ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो कौन से कलर का होता है, ठीक है, और उसमें जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होती है और उसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है, उसके बारे में आज अपने क्या है डिस्कस करेंगे। तो देन फर्स्ट वी आर स्टार्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस और हैवी गैस है। भी इसका क्या है, ऑक्सीजन का ना कोई कलर होता है, ना किसी प्रकार की इसमें स्मेल आती है, और यह क्या है हैवी गैस के अंदर आती है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट 21%। जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या एनवायरनमेंट के अंदर 21% प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट 21%। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है 21% होती है। इसके बाद में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, ऑक्सीजन प्रेशर इन बॉडी, ऑक्सीजन जो का प्रेशर होता है वो बॉडी के अंदर कितना होता है, O2 प्रेशर इन बॉडी 100 mm of Hg। ऑक्सीजन प्रेशर इन बॉडी क्या होता है 100 mm of Hg। अपने बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है वो 100 mm of Hg होता है। इसके बाद में क्या है कि जो अपने ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अपने क्या है कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो अपने ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो कितना करते हैं 21%। During respiration, inhale oxygen 21%, and during respiration exhale O2 16%। और ड्यूरिंग एक्सेल क्या है, जब अपने बाहर निकालते हैं तो क्या है अपने 16% के ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जो पेंडिंग 5% जो ऑक्सीजन है वो मेटाबॉलिज्म में क्या है चली जाती है, मेटाबॉलिज्म में क्या काम आ जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या अपने इनहेल करते हैं 21%, एंड जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सेल करते हैं वो 5% क्या है वो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है। 5% मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये क्या है ड्यूरिंग अपने रेस्पिरेशन इनहेल करते हैं। आफ्टर दैट क्या है, जब अपने क्या है जो अपने पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, अपने जो पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन गिवन ऑलवेज ह्यूमिडिफाई। ऑक्सीजन हमेशा क्या पेशेंट को ह्यूमिडिफाई दी जाती है। किस लिए दी जाती है ह्यूमिडिफाई, अगर अपने ह्यूमिडिफाई नहीं करते उसको तो वो क्या है, अगर अपने पेशेंट को ड्राई देते हैं तो उसमें क्या है उसको इरिटेशन होने के, म्यूकस में इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्या है अपने उसको हमेशा क्या है ह्यूमिडिफाइड के अंदर देते हैं। जो अपने ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को वो हमेशा क्या है ह्यूमिडिफाइड होना चाहिए। ऑक्सीजन गिवन always ह्यूमिडिफाई, हमेशा क्या है
ह्यूमिडिफाई दी जाती है। क्यों दी जाती है? प्रिवेंट ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रिवेंट ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इरिटेशन क्या है? जो अपने ऑक्सीजन देते हैं ऑलवेज ह्यूमिडिफाई दी जाती है, क्योंकि प्रिवेंट ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इरिटेशन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राइनेस होती है उसको, जो अपने ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रिवेंट करने के लिए और प्रिवेंट इरिटेशन के लिए क्या है, अपने ऑक्सीजन हमेशा ह्यूमिडिफाई के अंदर पेशेंट को दी जाती है। अब जो ह्यूमिडिफाई बोतल है, जो पेशेंट को अपने ह्यूमिडिफाई बोतल है, उस बोतल को अपने क्या कहते हैं? वुल्फ बोतल भी कहा जाता है। उस बोतल को क्या कहा जाता है? वुल्फ बोतल भी क्या इसको अपने कहते हैं। जो ह्यूमिडिफाई बोतल है उस बोतल का नाम क्या है? वुल्फ बोतल भी उसको अपने कहते हैं। आफ्टर दैट क्या है? जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है? जो उसकी बॉडी होती है, बॉडी क्या होती है? ब्लैक, और जो उसकी नेक क्या होती है? वाइट। अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी चले जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर की अपने पास यही आइडेंटिफिकेशन होते हैं। इसकी जो बॉडी है वो ब्लैक होती है, और जो उसका कॉलर है, ठीक है, नेक जिसको अपने कहते हैं, वो क्या होती है? वाइट होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? 90% तो ऑक्सीजन होती है, 90% ऑक्सीजन होती है, और क्या है? 10% इसमें क्या होता है? हीलियम गैस, 10% हीलियम गैस। ठीक है, अंडरस्टूड। तो जो ब्लैक, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन का यही इसका जान सकते हैं हमें, इसकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक कलर होता है, और जो नेक है वो क्या होती है? वाइट होती है। और इसके अंदर क्या 90% O2 होती है, और 10% क्या होता है? हीलियम गैस होती है। 10% हीलियम गैस अपने इसके अंदर क्यों होती है? कंप्लीटली 100% ऑक्सीजन क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इसका जो फ्लो है, जब अपने पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जो उसका एक फ्लो है वो क्या रहता है? हीलियम गैस होने के कारण से क्या इसमें इक्वल रहता है, इसमें क्या रहता है? इक्वल रहता है। नहीं तो अदरवाइज क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन कम होने के कारण से उसका प्रेशर क्या है? फ्लो क्या है? हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से क्या है? इसमें हीलियम गैस होती है 10%। अंडरस्टूड। अब इसके बाद में बात आती है अपने, जब कौन से जो O2 देते हैं तो क्या चीज टेस्ट करते हैं, क्या चीज अपने देखते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड है, कौन सा मेथड है, किस मेथड के द्वारा अपने उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपने O2 टेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन या मेथड, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं? पेशेंट का क्या करते हैं? अपने इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले अपने क्या करते हैं? पेशेंट का इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या देखते हैं अपने? सबसे पहले पेशेंट का हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ O2 इन टिश्यू। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू का साइन सिम्टम क्या है? साइन सिम्टम के अंदर अपने क्या देखते हैं? पेशेंट क्या करता है? रेस्टलेसनेस, साइनोसिस, इरिटेशन। क्या है? पेशेंट फील क्या करता है? रेस्टलेसनेस, साइनोसिस एंड इरिटेशन। जब हाइपोक्सिया हो जाता है
तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसके जो साइन सिम्टम है अपने को ये दिखाई देते हैं, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस और इरिटेशन पेशेंट के अंदर अपने को दिखाई देता है। साइनोसिस क्या होता है, जो बॉडी का कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है, और पेशेंट क्या है, अनकंफर्टेबल फील करता है, रेस्टलेसनेस फील करता है। एंड आफ्टर दैट क्या है, सेकंड जो अपना मेथड है वो है नॉन इन्वेसिव मेथड। नॉन इन्वेसिव मेथड, नॉन इन्वेसिव मेथड क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पेशेंट को अपने सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट अपने क्या करते हैं, इसके इंस्पेक्शन करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। अपने इंस्पेक्शन के दौरान इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो अपने जैसे पेशेंट को किन मेथड के द्वारा क्या है, अपने क्या है, पेशेंट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन को देखते हैं। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या किया जाता है, जो अपने इसमें क्या है, वो जो पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें यूज किया जाता है। अब जो कॉमन साइट है, कॉमन साइट के अंदर क्या है, अपने जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, जो अपनी इंडेक्स फिंगर होती है, उसमें क्या है, अपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, इसके अलावा जो अपने क्या है, लोअर लोब ऑफ ईयर, जो लोअर लोब ऑफ ईयर है, उसके द्वारा भी क्या है, अपने पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन देख सकते हैं। किसके द्वारा, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा अपने देख सकते हैं। जो अब बात आती है इसके बाद में, नॉर्मल सैचुरेशन कितनी होती है अपने ब्लड के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर अपने ऑक्सीजन की कितनी रहती है, इसमें रहती है 95 to 100, 95 to 100% तक क्या है, उसमें अपने ऑक्सीजन की सैचुरेशन रहती है। 95 से अबो क्या है, अबो तक क्या है, उसमें अपने ऑक्सीजन की सैचुरेशन रहती है। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको और मोर क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उसमें क्या है, 100 to 105 तक क्या है, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन रहती है। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट क्या है, इन्वेंसिव, थर्ड वन जो अपना है इन्वेंसिव। मेथड, इन्वेंसिव मेथड के अंदर क्या है, इसमें अपने जो सबसे क्या है, ये लेवल मेथड है एक, तो रिलायबल मेथड। इन्वेंसिव मेथड के अंदर सबसे रिलायबल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, टू असेस ऑक्सीजन ब्लड, ब्लड के द्वारा क्या है, अपने असेस करते हैं ऑक्सीजन, कोई पेशेंट कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन पेशेंट ले रहा है, ब्लड के द्वारा। अंडरस्टूड। टू असेस ऑक्सीजन ब्लड। अंडरस्टूड। उसमें क्या करते हैं, अपने एबीजी, एबीजी क्या होती है, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG, इसमें क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ABG, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, जो अपने रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी से क्या है, ब्लड लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वेंसिव मेथड। तो ये ऑक्सीजन टेस्ट करने का मेथड है कि पेशेंट को नीड है, क्या पेशेंट को अपने ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग क्या ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट अपना जो इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड जो है नॉन इन्वेंसिव मेथड, थर्ड वन जो इन्वेंसिव मेथड। इन्वेंसिव मेथड क्या लेवल मेथड है, इसमें क्या है, पेशेंट को अपने क्या है, ब्लड के द्वारा क्या असेस किया जाता है, जो आर्टियल ब्लड गैसेस है उसके द्वारा क्या है, अपने असेस करते हैं, रेडियल आर्टरी से पेशेंट का ब्लड लेकर के उसको क्या अपने असेस करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट
क्या है, कौन कौन सा मेथड के द्वारा क्या है ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाती है। जैसे नेजल कैथेटर, फर्स्ट मेथड है नेजल कैथेटर, कैनुला, मास्क मेथड, टेंट, हुड, क्या है जो ये मेथड है, इनके द्वारा क्या है अपने पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। तो नेजल कैथेटर है, सबसे कॉमन मेथड है, नेजल कैथेटर का यूज किया जाता है। इसमें कितना इंसर्ट किया जाता है, नोज टिप से लेकर के जो यूला है, यूला तक क्या है अपने जो ऑक्सीजन पाइप है वो क्या है इंसर्ट की जाती है पेशेंट के, उसमें उसको लिब्रिकेट करके जेल से लिब्रिकेट करके पेशेंट के नोज टिप से लेकर के जो अपने यूला है तक क्या है डाली जाती है। आफ्टर दैट क्या नेजल कैनुला, इसके 2 प्रोब होते हैं नेजल कैनुला के, ठीक है, और पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा मास्क का भी क्या है अपने मेथड है, ये भी क्या है इसके द्वारा क्या है अपने पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा टेंट है, हुड है, इसके द्वारा भी क्या अपने पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये तो क्या है अपना ऑक्सीजन, मतलब किस तरह से पेशेंट इनहेल करता है, कौन कौन से मेथड है, क्या चीज़ अपने देखते हैं, पेशेंट को नीड है ऑक्सीजन की, ठीक है, एंड जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है वो कौन से कलर का होता है और उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है, और जो अपने क्या है जैसे अब ये नेजल कैथेटर है, नेजल कैथेटर के अंदर अपने क्या है 1 to 4 लीटर क्या है पर मिनट क्या पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है। और जो उसमें क्या ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन अपने देते हैं, जो बोतल होती है उसमें क्या है जो नॉर्मल सलाइन होता है, क्योंकि अगर अपन ड्राई देते हैं तो उससे क्या इरिटेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन इंजन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको क्या ह्यूमिडिफाई दी जाती है हमेशा ही, अंडरस्टूड। और जो उसमें जो मेन चीज अपने देखने वाली होती है उसमें क्या 90% अपने क्या ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन होती है और 10% क्या हीलियम गैस होती है, क्योंकि अगर हीलियम गैस उसके साथ होती है तो अपनी जो एक क्या है इक्वलिटी बनी रहती है जब वो अपने ऑक्सीजन देते हैं, तो अंडरस्टूड। तो ये तो था अपना ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है ऑडरलेस गैस है, और इसमें क्या है ना ही किसी प्रकार का कोई कलर है, ठीक है, और हैवी गैस के अंदर ये आती है, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 क्या है, CO2 भी क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है क्लियर कलर गैस है। क्लियर CO2 is a clear color गैस। क्लियर कलर गैस है, CO2 भी क्या है क्लियर कलर गैस है, इसमें किसी प्रकार का कोई क्लियर किसी प्रकार का इसमें कोई मतलब क्या है कलर नहीं होता, क्लियर कलर होता है। और यह क्या है इसको अपने विजुअल गैस भी कहते हैं, इसको अपने क्या कहते हैं विजुअल गैस भी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है एनवायरनमेंट के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है 0.03, ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी होती है 0.03% क्या होती है एनवायरनमेंट के अंदर इसकी कंसंट्रेशन होती है। और जो अपने पेशेंट के द्वारा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या एक्सेल की जाती है वो क्या है 5% क्या है इसमें एक्सेल की जाती है, ठीक है, 5% क्या होती है एक्सेल की जाती है। अब जो है इसका इंडिकेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो CO2 है वो किस किस में अपने क्या है इंडिकेट करते हैं। जैसे पेशेंट की कोई लेप्रोस्कोपी में जैसे पेशेंट को क्या है इन्फ्लेट द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं लेप्रोस्कोपी में इसका क्या इंडिकेशन लेप्रोस्कोपी, ठीक है, इन्फ्लेट एब्डोमिनल कैविटी क्या है इन्फ्लेट एब्डोमिनल कैविटी में इसमें क्या करते हैं। इसके अलावा क्या है जो ट्यूबेक्टोमी, पेशेंट की ट्यूबेक्टोमी
ट्यूबेक्टोमी में क्या है, इसका अपने यूज करते हैं ट्यूबेक्टोमी में, लेप्रोस्कोपी में, ठीक है। इसके अलावा जो अपने लेप्रोस्कोपी सर्जरी है उसमें क्या इसका यूज किया जाता है। आफ्टर दैट क्या है, जो मान लो इसके CO2 के CO2 को अपने बाहर नर्सिंग जो प्रायोरिटी रहती है, एक्सेप्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, एम्बुलेट द पेशेंट। सेकंड वन, सबसे पहले एम्बुलेट द पेशेंट, सेकंड वन मूवमेंट द पेशेंट, aspirate by syringe and administration O2 and inform डॉक्टर। क्या है, अपने जब अपने पेशेंट को क्या है CO2 देते हैं, CO2 भी क्या है, क्लियर कलर गैस है। इन्वायरमेंट में इसकी कंसंट्रेशन 0.03% होती है। जब रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग द पेशेंट एक्सहेल करता है 5% करता है। एंड जो अपने किन किन इंडिकेशन करते हैं अपने CO2 कहाँ का देते हैं, लेप्रोस्कोपी में, ट्यूबेक्टोमी के अंदर, क्योंकि लेप्रोस्कोपी के दौरान क्या है, एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट जो इसकी नर्सिंग जो प्रायोरिटी रहती है एक्सेप्ट करने की, तो उसमें क्या रहते हैं, जो पेशेंट को एम्बुलेट करते हैं, एम्बुलेट द पेशेंट, मूवमेंट करवाते हैं पेशेंट से, ठीक है। एस्पिरेट बाय सिरिंज से अपने क्या है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन O2 देते हैं, और अगर इनसे नहीं ठीक हो तो क्या अपने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सिलेंडर होता है वो क्या है, ग्रे कलर का होता है। सिलेंडर कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का इसका सिलेंडर होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ग्रे कलर। CO2 सिलेंडर कलर का होता है। आफ्टर दैट क्या है, जो नाइट्रेट ऑक्साइड N2O, नाइट्रेट ऑक्साइड क्या है, इसका जो कलर है, नाइट्रेट ऑक्साइड सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है, जिसको फ्रेंच ब्लू भी कहते हैं। और इसको क्या है, लाफी गैस के नाम से जाना जाता है, लाफी गैस के नाम से जाना जाता है। इसका जो सिलेंडर होता है नाइट्रेट ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वो क्या है, ब्लू कलर, ठीक है, और उसको फ्रेंच ब्लू कहते हैं। क्या इसको अपने कहते हैं, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज अपने क्या है, ऑक्सीजन इनहेलेशन पे डिस्कस किया। ऑक्सीजन क्या होती है, कितनी % अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होती है, कितनी कंसंट्रेशन होती है, क्या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, अंडरस्टूड। जो अपने को सिलेंडर है वो उसका कलर कोड क्या होता है, अंडरस्टूड। एंड जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं वो किस तरह देते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से मेथड है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अपने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।